देखिए 0 डिग्री से लेकर के कहां तक 90 डिग्री। ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 का मान आज हम लोग पढ़ेंगे। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक निकालने के लिए सीखेंगे कि यहां से यहां तक इसका मान क्या होता है। पीयूष कुमार थपड़ा देंगे तुमको। देखो यार, 0 से लेके कहां तक 90, 0 से कहां तक 90। अब देखिए, आप इसको रटिएगा तो याद नहीं होगा, ठीक है? रटने से याद नहीं होगा, आप डायग्राम बनाना सीख लीजिए। अगर डायग्राम बनाना हम सीख लेंगे ये पूरा मान, तो एग्जाम में भी अगर जाएंगे तो हम डायग्राम बना लेंगे, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। डायरेक्ट कहाँ कौन मान है डायरेक्ट उसमें रख कर सॉल्व कर देंगे, और 2 मिनट से ज्यादा इसको बनाने में लगेगा नहीं, लेकिन समझ लीजिएगा पहले तब। तो अब देखना हमको ये है कि देखेंगे हम लोग बाबू 0 से लेकर के इसमें देखिए कहां तक निकालना है, 90 डिग्री तक मान। तो आप पहले गौर से देखिए कि यहां से लेकर यहां तक के वो घर है। फिर गलत बोल रहा है, देखो नहीं करता है रे। 1 2 3 4 5, पांचे करने हुआ। 1 2 3 4 5। अब बताइए, हम लोग 0 से लिखेंगे तो 0 से कहां तक लिखेंगे कि 5 गो पूर जाना चाहिए? तो 4 तक लिखेंगे। 0 1 2 3 4, 5 गो हुआ ना। 0 1 2 3 4 5। पहले आप लोग ये सारणी को बना लीजिएगा। इधर थीटा, इधर आप 0 से लेकर 0 30 45 60 90 और भी मान होता है, लेकिन आपको अभी नहीं पढ़ना, आपको क्लास 11 में पढ़ना है। अब यहां से देखिए, इधर त्रिकोणमितीय का 6 अनुपात लिख दिए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक लिख दिए इधर। अब यहां से 0 से कहां तक लिख रहे हैं तो 5 घर हो जा रहा है, 4 तक। तो 0 1 2 3 और कितना हो गया 4, यहां तक लिख दोगे। 0 से कहां तक? 0 से 0 से अंतिम अंक 4। अब क्या करना है, सब में 4 से भाग लगाना है। सब में कितना से भाग लगाना है? सब में कितना से? सब में कितना से भाग लगाएंगे? सब में कितना से? बोलिए। 0 से कहां तक लिखना है? 4 तक। 0 से और सब में कितना से भाग? सब में कितना से भाग? चलिए, अब सब का कर देंगे रूट। सबका क्या कर देंगे? रूट, यानी कि वर्गमूल निकालना। तो देखो 0/4, तो 0/4 क्या होगा? 0। 0 का वर्गमूल 0, 0 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 4 का। अब देखो काटो, यहाँ कट जाएगा, 2 दूना 4, ऊपर 1 और नीचे क्या हो गया? 2। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल होगा नहीं, तो √2 हो गया। उसके बाद देखिए 3 का वर्गमूल होता है क्या? नहीं। 4 का वर्गमूल 2, 4 4 कट गया, कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। बोलिए, 0 से कहां तक लिखा? 4 तक। 0 से कहां तक? सब में कितना भाग? फिर सबका रूट, फिर सबका, और काट छाट के देखिए क्या आया? 0 1/2, 1/√2, √3/2 और कितना आया? 1। अब यही वाला मान को उठा के एक को करके 11 में बैठा दीजिए। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे? 0, ओकर बाद 1/2, ओकर बाद 1/√2, ओकर बाद √3/2, आई कितना? 1। अब यहाँ से मान निकला सबका। बताइए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान हो गया। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया कि नहीं? 0 से कहां तक? 0 से 0 से अगर बाद सब में कितना भाग, और फिर सबका अंडर रूट। अब यहाँ जो मान आया ये किसका हो गया बाबू? साइन। अब इसको उलट दीजिए, इसको क्या करिए? उलट दीजिए। तो उलट देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से मान पूरे उल्टा जाएगा। तो 1 इधर स्टार्ट करेंगे, अगर बाद √3/2 लिखाएगा, 1/√2 लिखाएगा, 1/2 और यहाँ कितना हो गया? 0। अब देखो, साइन 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान, कोस 60 का मान और कोस 90 का मान। बोलिए, किसी को दिक्कत? साइन का मान निकला तो कोस का भी निकल गया। अगर क्या किए? उलट दिए। खाली क्या कर दिए? उलट दिए। अब टेन थीटा का आपको हम एगो फॉर्मूला बताए होंगे,
जरा सा ध्यान से देखिएगा। टेन थीटा बराबर क्या बताए थे? साइन थीटा बटे कोस थीटा। बताए थे कि नहीं बताए थे? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे टेन किसका मान निकाला जाए? 0 डिग्री का मान। तो यहाँ पर देखिए टेन 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो इधर भी तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री अब बटे कितना? कोस 0 डिग्री। तो हम देखेंगे साइन 0 डिग्री का मान कितना है? 0। अब कोस 0 डिग्री का मान कितना है? 1। तो 0 बटे 1 कितना हो गया? 0। 0 बटे कितना हुआ? 0 बटे 1 0। एक दिन और बताए थे आपको 0 बटे 1 और 1 बटे 0 दोनों में अंतर है। 0 बटे 1 तो 0, 1 बटे 0 तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। मतलब 0 से अगर किसी संख्या में भाग दिया जाए तो अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है। और 0 में अगर कोई संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए 10 0 का मान कितना हो गया? 0। तो 10 0 का मान कितना हो गया? 0। अब ऐसे बार बार नहीं निकालिएगा क्योंकि हमको पता है कि 10 का मान निकालने के लिए साइन और कोस को बटे में करते हैं, यानी साइन बटे कोस। तब क्यों ना हम इन दोनों माने को बटे करते करते लिखते जाए। 0 बटे 1 किए तो 0 आया, इतना बटे इतना कर दो तो देखो इतना बटे इतना करेंगे हम तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा। जैसे देखिए 1 बटे 2 अब फिर 1 बटे √3 बटे 2 तो 2 2 कट गया, क्या बचा? 1 बटे। तो यहाँ क्या हो गया? 1 बटे √3। यहाँ तो सफे कट जाएगा कितना? 1। यहाँ देखो फिर 1 नीचे वाला 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? √3। अब फिर देखो 1 बटे 0 अपरिभाषित। 1 बटे 0 क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अब 1 कर मान को उलट देंगे। 10 का उल्टा कोट होता है ना, 1 कर मान को क्या करना है? उलट देना। तो उलट दीजिए, इधर हो जाएगा अपरिभाषित √3 1 बटे √3 और बाद कितना? 0। यानी कि अपरिभाषित √3 1 बटे √3 और क्या हो गया? 0। बोलिए किसी को दिक्कत यहाँ तक? किसी को भी दिक्कत? आगे बढ़े। आगे देखिए सवाल क्या है कि सेक का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो सेक का मान कैसे निकालेंगे बाबू? देखिए सेक थीटा बराबर हम एक फॉर्मूला पढ़े थे। सेक थीटा बराबर पढ़े होंगे 1 बटे कोस थीटा। याद है पढ़ाए थे आपको कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता था और सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे कोस थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटे। अब देखो तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमको सेक 0 डिग्री का मान निकालना हो तो 1 बटे कोस 0 डिग्री लिखेंगे। 1 बटे क्या लिखेंगे? कोस 0 डिग्री। तो यहां से देखो कोस 0 का मान कितना है? 1। तो 1 बटे 1 करोगे तो क्या होगा? ऐसे में आप क्या समझ रहे हैं इस बात को जरा सा गौर से देखिए कि हम जानते हैं कि उल्टा का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। तो कोस के उल्टा सेक और सेक के उल्टा कोस। तब क्यों ना सेक का मान जब निकालेंगे तो एक मान को ही उलट दिया जाए। मान को ही क्या कर दिया जाए? तो 1 को उलट देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? 1 ही रहेगा। 1 का उल्टा कितना? 1। 1 का उल्टा कितना? अब तुम इसको उलट दो तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 बटे √3। अगर इसको उलट देंगे तो √2 बटे 1। 1 का कोई वैल्यू है नहीं, √2। अब इसको उलट दो तो 2 बटे 1 कितना हो गया? 2। एकरा उलट देंगे। देखिए इसको उलटने का मतलब है कि 0 एक नीचे कुछ नहीं तो कितना? 1। इसको उलटिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 बटे 0। तो 1 बटे 0 क्या होता है? अपरिभाषित। 1 बटे 0 क्या होता है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब इस मान को उलट देना है आपको तो इधर हो जाएगा अपरिभाषित हो गया 2, यहाँ हो गया √2, यहाँ हो गया 2 बटे √3 और यहाँ कितना हो गया? 1। ठीक है, इस तरह से आपको सारणी भरना है। तो जरा सा बताइएगा, एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर, है ना। सबसे पहले हमने क्या किया बताइए आप लोग। सबसे पहले 0 से लेकर कहां तक लिखे? 0 से सब में कितना भाग दे दिए? सब में कितना भाग दे दिए? सब में कितना भाग? सब में कितना भाग? सब में कितना भाग दे दिए? सब में। और बाद सबका रूट, सबका सबका सबका
सबका सबके रूट। अगर बाद जो मान आया क्या मान हो गया साइन का, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60, साइन 90। और कोस का निकालने के लिए उसी मान को उलट दिए, एक एक √3/2, 1/√2, 1/2 0। और टेन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, साइन बटे कोस, तो 0/1 0, 1/2 √3/2। यहाँ से बटे करिएगा तो देखिए 2 कट जाएगा, 1/√3। यहाँ भी √2 कट गया, 1 बच गया। यहाँ भी 2 कट गया, कितना बच गया √3। आज 1/0 क्या होता है वो परिवार। इसके मान को फिर उलट कर दिए तो क्या बन गया, कोट बन गया। उसके बाद से 0 डिग्री का मान अगर हम निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या बोले अभी कि कोस के मान को खाली उलट दीजिए, तो क्या कर मान हो जाएगा, सेक का, क्योंकि सेक और कोस एक दूसरे का उल्टा होता है जी। तो सेक का मान निकालेंगे तो कोस के मान को उलट देना, तो 1/1 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2/√3 हो गया। एकरा उलट दिए √2, एकरा उलट दिए 2, एकरा उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा परिवार। और फिर इसी को हमने क्या किया, उल्टा करके देख दिया। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से आपको मान निकालना है। अब अपने से देखेंगे कि कितना लोग घर से निकाल करके आता, नहीं तो देख करके छाप रह लीजिएगा। अपने कोशिश करिएगा कि हम यहाँ से क्या करें, यानी कि निकालने के लिए सीखें। जैसे ट्रिक के आधार पर आप निकालने के लिए सीख जाइएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। या तो फिर आपको लगता है कि हम इतना याद कर सकते हैं, तो आप याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निकालने के लिए सीख जाइएगा तो कहीं भी आपको काम आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया, बंद करो।